आज बहुत कम बच्चे आए। हाँ, चलो फिर। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग? तो टेस्ट कब है आप लोगों का? 26 को। चैप्टर कौन कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम और तो देखो बेटा, हम एक नई चीजें यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अब क्या है कि जैसे जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं एक अटैच करूंगा डीपीपी। तो डीपीपी अपने को डेली क्या करना है कि उसको लगभग 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसको घर पे ट्राई करना है, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का इसमें टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है कि आपको ये 23 मिनट्स में इतने सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो ये आज से हम लोग ऐड कर रहे हैं नई चीजें। आपको डेली मैं उसमें अटैच कर दूंगा, फिर उसको नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव है। डेली आप डेली के लेक्चर पे आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप चीजें अच्छी होती जाएंगी। क्लियर है बच्चे? तो ये अच्छी चीज है, इसको किया जा सकता है। बोलो। तो डेली हम लोग इसको ट्राई करेंगे, तो इसको कल आप ट्राई करके आना, ठीक है? तो ये वाला पार्ट 1 पे है, डीबीपी नंबर 1 है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली। तो ये ऑक्टेट रूल पूछ रहा है, फिर उसके बाद यही सब है, तो इसको तुम पढ़ोगे अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, तो इसको ट्राई करना है। क्लियर है? तो ये होमवर्क डेली डेली रहेगा। ये बस कर लोगे तो कम से कम केमिकल बॉन्डिंग में मेरे पास 10 डीपीपी है। अगर 10 डीपीपी आप कर लोगे तो अपने आप चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना, इस तरह का प्रोसेस। चलो, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाला पार्ट, क्योंकि हमारा भी कोर्स भी बहुत पीछे है। तो थ्योरी में हमारा एमओटी हो चुका है। एमओटी के बाद रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के बाद जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, आज उसको हम कवर करेंगे। तो इसमें जो लिख लो, सम बेसिक, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। छोटे छोटे टर्म्स होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जो यूज होंगे, वो एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, दिस इज द बेंट रूल। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, ये बेंट रूल, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको भी मैं सारी चीजें पढ़ा देता हूं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। बेंट रूल, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो सबसे पहला टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंट रूल। देखो, बहुत सारी चीजें आपके मॉड्यूल में नहीं होगा, घर पे देखना, बैंड रूल, ड्रैगो रूल्स, लेकिन जेई में है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ सब पढ़ा दूं, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम दोगे, कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा वो। बैंड रूल, तो सबसे पहले इसमें लिखो बैंड रूल। दिस रूल, दिस रूल इज अप्लीकेबल, दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर ट्राइगोनल, फॉर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये पहला पॉइंट है। ये वाला जो पहला जो बैंड रूल का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये टीबीपी के लिए डिफाइन होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर उसके बाद क्या होता है, इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इन टीबीपी, इन टीबीपी, इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल्स, देयर आर, देयर आर टू पोजिशन, टू पोजिशन। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में दो पोजीशन होते हैं। एक तो एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन। जो दूसरा होता है, इसको इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं।
इक्विटोरियल पोजीशन इन ट्राइगोनल पाइपिरामिडल देयर आर टू पोजीशन। फर्स्ट होता है एक्सियल पोजीशन, सेकंड इज द इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे हमेशा जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स को रखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इक्विटोरियल पे जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को रखोगे, लेस ईएन एटम, लेस ईएन एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देयर आर टू पॉइंट्स। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी होता है, इसमें दो पोजीशन होते हैं, एक तो एक्सियल पोजीशन होते हैं। तो एक्सियल पोजीशन में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ईएन। जो इक्विटोरियल पोजीशन है इसमें हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स को रखते हो। अब देखते हैं बेटा बेंट रूल कैसे फॉलो होता है, उसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा रहा हूं। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हर किसी को स्ट्रक्चर याद है ना बेटा? टीबीपी कैसे बनता था, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद तो टोटल 3 2 5 कितने एलिमेंट का मिक्सिंग होता था? 6। एक बीच में होता था, 3 इधर होते थे, इधर। चलो देखो इसको लिख लिया। पॉइंट नंबर 1, जो बेंट रूल होता है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो पोजीशन होते हैं, एक तो एक्सियल पोजीशन होता है, उसमें आपको हमेशा जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स को रखना है। जो इक्विटोरियल पोजीशन होता है उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स को। अब देखो मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, तो ये दिस इज द PCl3F2 है। क्लियर है? तो चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हर किसी को पता है। तो PCl3, तो ये देखो एक Cl हो जाएगा, दूसरा Cl हो जाएगा, यहां पे ये देखो। तो यहां पे देखो दो पोजीशन, पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल होता क्या, पहले ये आपको पता चल जाए। एक्सियल का मतलब होता है जो टॉप पोजीशंस होते हैं, तो इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। तो ये वाला जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। तो हमेशा यहां पे ये एक्सियल हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा? एक्सियल हो जाएगा। अब ये वाला जो है उसको इक्विटोरियल बोलते हैं, ये वाला भी जो है उसको इक्विटोरियल बोलते हैं। इक्विटोरियल। और ये वाला भी जो है इसको भी इक्विटोरियल बोलते हैं। तो देखो तुमको पता चल गया कि इक्वेटोरियल क्या क्या होता है और एक्सियल क्या होता है। तो एक्सियल पे हमेशा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को रखते हैं। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, उसमें एक्सियल दो पॉइंट होते हैं, ये वाला एक्सियल होता है और बाकी सारा इक्वेटोरियल होता है। तो अब देखते हैं बेटा इसको जैसे अपने को मिक्स करना है। PCl3F2, तो P ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल एटम होगा, Cl और F दो एलिमेंट है, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? Cl है कि F है? F है। तो फ्लोरीन वाला एक्सियल पे रखोगे, तो यहां पे एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन यहां पे, बाकी सारे इक्वेटोरियल पे क्या रखोगे? Cl। तो चलो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां यहां, बोलो बेटा। तो ये एक Cl हो जाएगा, दूसरा Cl यहां पे हो जाएगा, तीसरा Cl यहां पे। अब फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां पे, दूसरा फ्लोरीन। तो ये होता है बेंट रूल। बेंट रूल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए डिफाइन होता है। हमेशा एक्सियल वाले पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रखोगे, फिर इक्विटोरियल पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रखोगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एग्जांपल नंबर 1 इज द PCl3F2। चलो बेटा एक और एग्जांपल देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अपने पास जो कंपाउंड है वो क्या है? PF3 है और Cl2 है।
अब देखो बेटा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कितने हैं, 3 है। तो उसके लिए पोजीशन आपको पता है कि एक्सियल पे पहली प्रायोरिटी रखना है, तो वही सेम चीजें अपने को भी करना है। तो दिस इज द पी। फिर उसके बाद तो देखो, सबसे पहले एक्सियल को हम लोग, आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे फ्लोरीन हो जाएगा, यहां पे फ्लोरीन हो जाएगा। लेकिन एक फ्लोरीन और बच रहा है, तो अपने पास दूसरा कोई चांस है नहीं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब Cl। तो हमेशा क्या होता है कि पहले इसको ऑक्युपाई करेंगे, अब उसके बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर इक्वेटोरियल पे जाएंगे। तो ऐप के लिए तीसरा ऐप कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे रखते। तो ये PF3Cl2 के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह अगर अपने को XeO, तो F3 है। अब इसका पोजीशन अगर बनाना हो, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी वही सेम हो जाएगा। तो ये XE हो जाएगा। अब उसके बाद देखो बेटा, तो अपने को वही सेम चीजें करना है। तो सबसे पहले अपने को एक्सियल पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, एक F रख दिया, यहां पे दूसरा F रख दिया, तीसरा F हमने यहां पे रख दिया। दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां पे, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देयर आर 3 कंपाउंड्स ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स। तो इसमें बेंट रूल बस यही बोलता है कि अपने को एक्सियल वाले पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखना है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पर लेस इलेक्ट्रॉन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे बहुत सारे दे देगा, वो बोलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर बेंट रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, बनाना बॉन्ड। सेकेंड टॉपिक लिखिए, छोटे छोटे डेफिनेशन है। बेंट रूल आपको समझ में आ गया ना बेटा, एक्सियल पे हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इक्वेटोरियल पे लेस। टॉपिक नंबर 2, बनाना बॉन्ड। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। बनाना बॉन्ड होता क्या है, ये बिल्कुल बनाना की तरह दिखता है, तो इसलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो बनाना बॉन्ड जो होता है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर डाइबोरेन, बातें नहीं होना चाहिए। तो बनाना बॉन्ड लिख लो, बनाना बॉन्ड इज ओनली डिफाइंड फॉर डाइबोरेन, डाइबोरेन स्ट्रक्चर, डाइबोरेन स्ट्रक्चर। डाइबोरेन का कोई फॉर्मूला बता सकता है बेटा, B2H6। जो बनाना बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, हमेशा डाइबोरेन के लिए एप्लीकेबल होता है। डाइबोरेन का मतलब होता है B2H6। फिर उसके बाद इसी में एक और पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट बी, जो बनाना बॉन्ड है, इट मस्ट बी थ्री सेंटर्ड, थ्री सेंटर्ड +2 इलेक्ट्रॉन। इट मस्ट बी थ्री सेंटर्ड +2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि जो भी बनाना बॉन्ड आप बनाओगे बेटा, उसमें 3 सेंटर्ड होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो वो बनाना बॉन्ड को फॉलो करेगा। तो बनाना बॉन्ड के लिए सबसे पहले क्या होता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे क्या होता है वो सारी चीजें मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। तो बनाना बॉन्ड इज अप्लीकेबल फॉर डाइबोरेन, डाइबोरेन का मतलब होता है B2H6। अब उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होता है कि डाइबोरेन में क्या होते हैं, 3 सेंटर्स होते हैं +2 क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब कैसे ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। B2H6, ये अब याद कर लो, डाइबोरेन। अब इसका स्ट्रक्चर जा रहा है बनाने, B2H6, H4 हो गया, ये H5 हो गया, ये H6। चलो सारे बच्चे इधर देखो बेटा। अब उसके बाद देखो,
बी 2 बार है, एच कितनी बार है? बोलो। 6 बार। ये होता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि एक एच है, ठीक है? तो एक एच का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। 2। अब ये देखो H2 है ना, तो कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक H में 1 होते हैं तो देर। ये देखो बेटा, अब उसके बाद क्या हो रहा है? 3 सेंटर्स का मतलब क्या है? देखो ध्यान से। 3 सेंटर्स का मतलब हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा। 3 सेंटर्स हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो अपने को बनाना बॉन्ड बनाना है, तो बनाना के लिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। अब उसके बाद ये वाला हम इसको ऐसे करते हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। इसको हम लोग ऐसे करते हैं और इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ये देखो आपस में बनाना बना रहा है। 3 सेंटर्स का मतलब 1 2 3। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। इसको लिख लो, बनाना बॉन्ड। हाँ। 3 सेंटर्स का मतलब क्या? एक बोरॉन का सेंट्रल एटम है, एक हाइड्रोजन का है और एक ये। 3 सेंटर्स। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बनाना इधर बन रहा है और एक बनाना इधर बन रहा है, तो देयर आर 2 बनाना। 3 सेंटर्स का मतलब क्या हो गया? अगर इधर से देखोगे, 1 2 3। 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलो इसको लिख बना लो। ये आपस में देखो, इसको बनाना ऐसे करके बना देते हैं। बनाना टाइप का लगना चाहिए। ये बना लो, डाइबोरेन B2H6। 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे? वो बहुत सारे कंपाउंड बोल देगा। वो बोलेगा कि इसमें बनाना बॉन्ड कौन बनाता है, तो बनाना बॉन्ड के लिए बस एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है। दिस इज द B2H6। हाँ। कौन सा? हाँ। नहीं तो उससे मतलब नहीं है, मेन है कि आपको ये देखो, ये बोल रही है जैसे ये वाला स्ट्रक्चर अपने को बेसिकली वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया था। बाकी आप उसके रेगुलर इरेगुलर पे मत जाओ, बस आपको एक्सियल पे क्या रखना है? बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उस पे क्या रखना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। एक और होता है बैंट रूल। ये सब देखो छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तीसरा, और बैंड तो हो गया ना बेटा। बैक बॉन्डिंग लिख दो। बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, तो इसमें देखो कुछ कंडीशन होती है। लिखो, बैक बॉन्डिंग के लिए पहला पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी सेकेंड पीरियड्स, सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। ये पहला पॉइंट। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, तो वो हमेशा P2 वाले एलिमेंट्स को ले सकते हो। P2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं पीरियड्स नंबर 2 में?
बोलो बेटा, बोलो। एक तो एल आई होता है, बी ई होता है, बी होता है, सी होता है, एन होता है, ओ होता है, एफ। तो हमेशा पीरियड्स नंबर 2 वाले एलिमेंट्स को सेंट्रल मेटल एटम लेना है, दैट इज द फिक्स बैक बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि सेंट्रल मेटल एटम हमेशा P2 वाले एलिमेंट्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो भी तुम कंपाउंड ले रहे हो उसमें लोन पेयर जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग will follow will follow Lewis dot structure। डॉट स्ट्रक्चर, बैक बॉन्डिंग जो होता है हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो दिस इज द बैक बॉन्डिंग। अब देखो बेटा कैसे हम लोग बैक बॉन्डिंग दिखाते हैं, वो आपको मैं कंपाउंड एक फॉर्मूला से एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहला कंडीशन होता है कि सेंट्रल मेटल एटम यही सब होना चाहिए। अब उसके बाद उसमें वन लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसके बाद वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस के बारे में आपको पता है। तो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, BF3 है, BF3 है बेटा, देखो इधर बोरॉन है, पीरियड्स नंबर 2। सेंट्रल मेटल एटम किसका है, P2 का है कि नहीं है, बताओ। अब इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, BF3 है, तो एक F इधर हो गया, दूसरा F इधर हो गया, तीसरा F इधर हो गया। अब बताओ ये स्टेबल है कि नहीं है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सोचो। बोरॉन स्टेबल है, बोलो। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबल के लिए कितने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए बेटा। तो अब हम क्या करने वाले, इस पे एक लोन पेयर लगा देते। बोलो, अब स्टेबल हो गया बोरॉन। बोरॉन की स्टेबिलिटी देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, 2 2 4 2 6 2 8। बोलो बेटा, BF3 में बी स्टेबल है कि नहीं है, बोलो। स्टेबल हो गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, अरे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन से अटैच्ड है कि नहीं है। उसको मैं बी के लिए पूछ रहा हूं, किसका। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ये स्टेबल है कि नहीं बोरॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है ना, बस जितना चीजें पूछी जा रही है। 2 2 4 2 6 2 8, डन। अब उसके बाद देखो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एक बार कॉन्फ़िगरेशन मेरे को बताओ क्या होता है। 1s2 1s2 2s2, तो पे 4 हो जाएंगे, 5 5। अब देखो इसका, ये s ऑर्बिटल है, ये 2 हो जाएगा। p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में जा रहा हूं दिखाने। तो अब देखो यहाँ पे एक स्पेस खाली है, बोलो बेटा, ये एक स्पेस खाली है कि नहीं। अब इसको क्या करेगा, एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। तो एक्सचेंज कौन करेगा, ये वाला करेगा, लोन पेयर करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कर रहा है, यहां पे देखो 2p5 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है। तो अब ये क्या करेगा, बैक बॉन्ड दे देगा। तो ये वाला जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्ड, इसको बोलते हैं बैक बॉन्ड। देखो फिर से मैं बता रहा हूं क्या क्या। इसके लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि बोरॉन जो है वो कौन सा P2 का एलिमेंट्स होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर देखो है, क्यों, क्योंकि 2 2 4 2 6, और यहाँ पे एक लोन पेयर लगाया तो स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद फ्लोरीन है,
तो फ्लोरीन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p5 है, मतलब एक जगह खाली है। अब ये वाला क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले पे। क्लियर है बच्चा? तो ये वाला जब इस पे देगा तो दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्ड बना रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, बैक बॉन्ड। इसको लिख लो बढ़िया से, बैक बॉन्ड। अब बैक बॉन्ड जो है तुम्हारा, किधर देखो, इस ऐप के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इसके साथ बना लेगा, अगर इसके साथ देखोगे तो ये वाला इधर बैक बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इधर बैक बॉन्ड बना लेगा। हाँ। अब उसके बाद देखो, अगर इस पे आप बोलोगे, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बन जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये वाला इधर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इससे वो किसी के साथ बैक बॉन्डिंग बना सकता है। बैक बॉन्ड का मतलब देखो फिर से, इसके लिए कंडीशन होती है कि हमेशा जो है P2 वाला एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए। अब उसके बाद एक लोन पेयर होना चाहिए। अब लोन पेयर वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करता है तो उसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। लिख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ड्रैगो रूल्स, ड्रैगोज रूल, पॉइंट नंबर 5। ड्रैगोज रूल, इसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशन होती है, फटाफट लिखिए ड्रैगोज रूल। लिखिए, सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम थर्ड पीरियड और हायर पीरियड्स। पहला पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम थर्ड और हायर पीरियड, ये पहला पॉइंट। ड्रैगोज रूल में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो थर्ड पीरियड या उससे हायर पीरियड का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देयर मस्ट बी वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। ड्रैगोज रूल में सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी वन लोन पेयर इन सेंट्रल मेटल एटम। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, सेंट्रल मेटल एटम CMA मस्ट बी सराउंडेड बाय, पॉइंट नंबर 3, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी सराउंडेड बाय, surrounded by less than 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, 2.5 EN वैल्यू। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट नंबर 3 होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो सराउंडेड होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है, लेस देन 2.5। पहला पॉइंट क्या है ड्रैगोज रूल के लिए, सेंट्रल मेटल एटम क्या होना चाहिए, या तो थर्ड पीरियड होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, बोलो उससे हायर पीरियड होना चाहिए। देयर मस्ट बी वन लोन पेयर होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए।
अब अपने पास दो एग्जाम, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच विल फॉलो ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल, अब पहला ऑप्शन दे देगा PH3 है, दूसरा ऑप्शन दे देगा PF3 है। अब बेटा चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है पीरियड्स नंबर थर्ड का होना चाहिए, उससे हायर। फास्फोरस है तो पीरियड्स नंबर 3 है कि नहीं सेंट्रल मेटल एटम, बोलो बोलो P3 है कि नहीं, फास्फोरस पीरियड्स नंबर 3 पे आता है, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि जो उसका सराउंडेड एटम है, तो इसका सराउंडेड एटम H है, इसका सराउंडेड एटम क्या है, F है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 2.5 होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी होती है, 2 EN, ये आपको लिखवाया गया। अब उसी तरह यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। तो किसके लिए ड्रैगोस रूल फॉलो करेगा, PH3, इसके लिए नहीं करेगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, ड्रैगोस रूल क्या होता है। ये सब आपके मॉड्यूल में देख लो, कहीं ढूंढो, कहीं है क्या, नहीं होगा हमको लग रहा। विच विल फॉलो ड्रैगोस रूल, एक PH3 दिया हुआ है, दूसरा PF3 दिया हुआ है। और छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक एक करके करा देते हैं। नेक्स्ट, तभी देखो हमने छोटे छोटे डेफिनेशन कर लिए। पहला डेफिनेशन था बेंट रूल। बेंट रूल क्या होता है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में बताता है। एक्सियल कहां पे होगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इक्वेटोरियल पे कौन सा होगा, लेस। और ये किसके लिए डिफाइन होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये पहला पॉइंट था। दूसरा जो था वो बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड क्या होता है, इट इज अप्लीकेबल फॉर डाइबोरेन। डाइबोरेन का मतलब क्या होता है, बेटो एसिड। इसमें 3 सेंटर्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन। उसका स्ट्रक्चर आपने बनाना बना के दिखा दिया था, क्लियर है, तो एक बनाना इधर। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, बोलो, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो P2 होगा, पीरियड्स नंबर 2 होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एक लोन पेयर होगा। अब लोन पेयर वाला जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग। बोलो, डन। फिर उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था, ड्रैगोस। तो ड्रैगोस में क्या कंडीशन होती है कि पीरियड्स नंबर 3 होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सराउंडेड एटम होता है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 2.5। चलो, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। वैसे तो ये तो लोग को आता होगा लेकिन आपके नोटबुक में नहीं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो जो सबसे पहला होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड, बताइए तो। आयनिक बॉन्ड, बोलो, आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक मेटल होता है प्लस नॉन मेटल होता है। अब ये मिलके क्या बनाते हैं, आयन। तो एग्जाम्पल, Na प्लस Cl, ये क्या मिलके बना दिया, NaCl। छोटा छोटा डेफिनेशन लिख लो, आयनिक, NaCl, आयनिक बॉन्ड। सेकेंड, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल होता है, ये मिलके आयनिक बॉन्ड बनाता है। Na
plus Cl. It gives to NaCl. Next, covalent bond. Next, covalent bond. इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें क्या होता है बेटा, तुम बताओ. नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल. एग्जाम्पल लिखिए. एक Cl प्लस Cl, इट गिव्स टू Cl2. या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो. Cl है और प्लस Cl है. अब इसको देखो ऐसे बनाओगे. एक Cl दूसरा Cl, तो 7 7 14. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आपस में ये शेयर्ड कर दिया. इलेक्ट्रॉन को देखो शेयर्ड कर देगा. ये देखो इस पे इसका ये ऑक्टेट कब शेयर्ड कर दिया, इसका ये. तो ये आपस में शेयर्ड कर दिया. नेक्स्ट, मेटेलिक बॉन्ड. ये सब तुम लोग को क्लास 9 10 में पढ़ा होगा ना. आयनिक क्या होता है, मेटेलिक क्या होता है, कोवलेंट क्या होता है. 9th में पढ़ा है कि 10th में पढ़ा है? हाँ, किसमें? 10th. मेटेलिक क्या होता है बोलो, लिखो. क्या होता है, कोई बता सकता है? लिखो. इट इज, इसका डेफिनेशन लिखो. इट इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन प्लस delocalized मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. इसका डेफिनेशन लिखिए. इट इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन. इट इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन. इट इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन. मेटेलिक बॉन्ड में लिखिए. इट इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन metal ion and delocalized mobile electrons. Formed by attractions of metal ion plus delocalized mobile electron. क्या होता है बेटा इसमें? मोबाइल मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर प्लस प्लस प्लस, या फिर माइनस. तो इसमें देखो बेटा क्या होता है कि जो प्लस होता है ये क्या होते हैं, मेटल आयन होते हैं. अब ये जो माइनस होता है इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन. तो मेटल प्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मेटेलिक बॉन्ड.
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? अट्रैक्ट करके फिर क्या करते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। चलो लिखो। फोर्थ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक लिखो लास्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो डेफिनेशन वाले मेन जो पार्ट है वो हो चुके हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, सोलुबिलिटी क्या होता है, फजान्स रूल्स क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। बाकी मेन मेन तो ये चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लिखिए कोऑर्डिनेट, इट इज टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज a type of covalent bond in which one electron is shared. It is the type of covalent bond. It is the type of covalent bond in which it is the type of covalent bond in which one electron one electron is shared to complete its octet. It is the type of covalent bond in which one electron is shared to complete its octet, in which one electron is shared to complete its octet। चलो ध्यान से देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे NH4 प्लस, इसका NH4 प्लस। अब इसका देखिए, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराता है। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं NH3। अब यहां पे हमने एक लोन पेयर लगा दी प्लस H। अब इसके बाद देखो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, NH4 है। आप देखो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। अब उसके बाद क्या करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे अपने पास NH4 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो ये तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका डेफिनेशन क्या लिखे हो, इट इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एग्जाम्पल के लिए हमने NH4 प्लस लिया, तो NH4 को हमने पहले लोन पेयर दिखा दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड करके फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, H3O, H3O प्लस। चलो रुक, देखें, बना लो। सेकेंड एग्जांपल इज द H3O प्लस।
अब देखो इसको भी हम सेम चीजें करते हैं। तो पहले O है, फिर H है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड करना है। तो दो दो चार, 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, प्लस H। अब इसको हम करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा रहे हैं। O H H H। अब यहाँ पे दो 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 चार दो छह, ये देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, H3O प्लस। तो हमने पहले एक H कम लिया, फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर। अब देखो बेटा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें बोनस है, मतलब आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें करा दिया। बेंट रूल आपके मॉड्यूल में है? कहीं नहीं मिलेगा। मिला था? नहीं है। ड्रैगोज रूल है? नहीं है। ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी गई। ड्रैगोज रूल के बाद बोलो बैक बॉन्डिंग, ये भी शायद नहीं है, लेकिन आपको बता दिया गया। क्लियर है? चलो, अब उसके बाद आप लोग निकालिए मॉड्यूल, क्योंकि देखो मॉड्यूल पे हम पूरा काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। मॉड्यूल में कहां तक डीपीपी हो चुका है अपना? कहां तक? लास्ट वाला डीपीपी हमने कौन से किया था? एमओटी? डीपीपी नंबर 5 निकालिए। डीपीपी 5 ये हुआ है कि नहीं पहले ये बता दो। नहीं हुआ है ना? चलो इसको साथ में फेयर पे ही करना है। सारे बच्चे मॉड्यूल निकालिए पहले। अब प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि देखो मॉड्यूल पे जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये हुआ है कि नहीं पहले एक बात बताओ। 5 शायद नहीं हुआ है। हुआ है कि नहीं? अरे बोलो, तुम लोग इतना। नहीं हुआ है ना? चलो ठीक है, साथ में करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम नॉट इक्वल है? ये तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा वेस्पर थ्योरी से। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करेंगे। इसमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इक्वल है, किसका नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं कौन कितना अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व कर रहा है, और यही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग बोलते हो कि मॉड्यूल मॉड्यूल में हर लेक्चर में करवाता हूं। कृष्ण गोपाल बोला था कि मॉड्यूल नहीं करते हम लोग, यही बोला था ना? बता, मॉड्यूल कितना काम करेगा अब? सारे लेक्चर में करते हैं कि नहीं बेटा? देखो ये बना भी चुका है सब। बना लियो बेटा सब। टिक तो मार दिया है सब। है? हो गया है? ये हो गया है तो बोलो दूसरे पे चले। ये वैसे यहाँ पे हम लोग कर चुके, नहीं किया है ना? चलो साथ में करते हैं बेटा, लेकिन बहुत सीरियसली करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो और बताओ हुआ कि नहीं हुआ। कौन सा इसका ऑप्शन क्या होगा? जिसका हो गया वो बताए, चेक कर लेते हैं। ये ईपी बीपी एलपी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटा, चेक करो। किसी का हो जाएगा तो मेरे को बताएगा। टीपीपी नंबर 5 तुम अपने पुराने आंसर बताइए क्या है। चलो चेक करते हैं। देखो जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से, लेकिन इसको मैं चाहता हूं बहुत सीरियसली करना। I3 माइनस है कि बस I3 है? चलो बेटा सारे बच्चे देखो, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखे बेटा। तो अपने को ईपी, ईपी इक्वल टू बोलो बेटा 1/2। अब देखो आई 3 बार है तो एक आई सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। तो आई का बोलो 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्लस मोनोवैलेंट है, 2 हो जाएगा इधर और एक इधर, 3 हो जाएगा ना? अरे वो
आई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये बताओ मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है? और पहले ध्यान से चलो, अब तुम लोग बस एक ही क्वेश्चन में मुझे फैल गया तुम लोग। चलो ध्यान से देखो, एक आई ये हो जाएगा, अब दो आई इधर इधर, तो कितने मोनोवैलेंट्स कितने लोगे? दो, प्लस वन, तो कितने हो जाएंगे बोलो? ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा? देखो एक इधर एक इधर, एक तो सेंटर, दो हो जाएगा। और एलपी कितना आ जाएगा? देख, अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? यही पूछ रहा है कि किसके किसके लिए डिफरेंट आ रहा है। ये एकदम सॉल्यूशन अच्छे से लिखना है, अभी मैं देख रहा हूं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम बढ़िया से लिखना है। इसका सॉल्यूशन ये लिख लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बेटा, इन द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। तो पहले एक एक करके चेक करो, Bf4- का चेक करो, फिर उसी तरह सबका एक एक करके चेक करो। इतना इजी तरीके से बताने के बाद भी अगर नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को एक एक करके वन बाई कर चेक करें, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन एक एक करके चेक करो। तो कभी ये पेज पलट रहा है भाई, जल्दी जल्दी करो ना, तुमको इसमें ईपी बीपी याद है, बस फाइंड करो, इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 किसी का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या है? चलो जो बोल रहे हैं उसी को चेक कर देते हैं अपन। ये बोल रही है ICl, चलो इसी को चेक करते हैं। तो बेटा देखो, ईपी वीपी एलपी से बहुत इजीली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ईपी इक्वल टू 1/2, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? तो 7 प्लस 4, अब माइनस है तो प्लस 1, तो 7 5 12, तो कितना ईपी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 4, और एलपी इज द 2 आ गया। अब देखो 6 और 2 के लिए टेट्राहेड्रल नहीं होगा। बोलो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल, इसका एक बार बताओ क्या बनेगा? 6 और 2 का टेबल देखो बेटा। अरे आप उसके ऊपर ही बनाया हुआ है, ये टेबल वही है। तुम लोग ये तो उधर पेज क्यों पलट रहे हो? ये वाला जो टेबल है वही है, इसी से देख लो। इसका स्क्वायर प्लेन, ये लिख लो। इसमें सॉल्यूशन में ये लिखोगे तुम लोग, ऐसे लिख लो। बाकी सारा चेक करोगे ना बेटा, तो उसमें सेम आ जाएगा, देख लेना, सारा चेक कर लेना। सॉल्यूशन लिख लिया 2 का? 2 का सॉल्यूशन सारे बच्चे लिखो बढ़िया से। अभी मैं चेक करूंगा जाने से पहले सबका कि कितना अच्छे से तुम एक एक करके 1/1 सॉल्यूशन लिख रहे हो। अब आ जाते हैं जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NO3-, देखो ये स्ट्रक्चर बना के करना पड़ेगा। NO3-1 है, इसको ईपीबीपी से करेगा तो गलत आ जाएगा। चल कर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, लोन पेयर नहीं पूछ रहा है। चलो बेटा मैं बताऊं तीसरा। तीसरा पहले अपने तरीके से दिमाग लगा लो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। NO3-1, हाँ हाँ, कहा था। तो उसमें बहुत सारी चीजें सेम भी होती है, तो इसलिए वो मतलब कोई जरूरी नहीं है एक का एक ही होगा, उसके लिए भी होगा उसके लिए भी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लिया बेटा आप लोगों ने? ये क्लास तुम्हारा छूटा तो नहीं है ना बेटा? हो रहा है ना क्वेश्चन सारा? हाँ हाँ। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, मतलब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलो देखो मैं बना रहा हूं। वो लोन पेयर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन की वर्डिंग को समझो। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कंप्लीट करो। ये देखो दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है,
3 4 5 6 7 8, 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 5 6 7 8। अब देखो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो इसमें देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, तो इसके लिए 3 हो जाएगा। इसके लिए भी देखो 1 2 3, 3 हो जाएगा, और इसके लिए 2 हो जाएगा। तो टोटल सम कर लो, 3 3 6 2 8, देख लो। इसको बना लो, सॉल्यूशन में लिखो, एकदम सॉल्यूशन अच्छे से लिखो, अपने आप सारी चीजें होती जाएंगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है HCHO मॉलिक्यूल एज पर वेस्पर थ्योरी, ये भी हो जाएगा, करो। HCHO, इसमें सेंट्रल मेटल एटम ये हो जाएगा। अब इसका चेक करो ज्योमेट्री। सारे बच्चे इसकी ज्योमेट्री चेक करो। HCHO EP से हो जाएगा। तो क्या देखो, मैं कर रहा हूं, तुम लोग बताओ। EP इक्वल टू 1/2, कार्बन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, प्लस 2 मोनोवैलेंट, एक हाइड्रोजन, 2, 4 2 6। EP इक्वल टू 3 आ गया। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा बोलो, 1 2 3। तो लोन पेयर इज इक्वल टू 0। ये रेगुलर वाला, 3 के लिए ट्रायंगुलर बाई पेयर, ट्रायंगुलर होता है ना, ट्राइगोनल। तो 3 का देखो ट्राइगोनल, नहीं वो रेगुलर के लिए बस ट्राइगोनल होता है, ट्रायंगुलर प्लानर उसके लिए होता है वो, ट्रायंगुलर प्लानर। ये लिख लो, सारा एकदम बढ़िया से लिखते चलो बेटा, क्योंकि देखो मॉड्यूल पे हम एक एक मॉड्यूल को उठा के डेली हम क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खुद से पढ़िए बेटा तो एक बार। 5 वाला क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम एटम हैज फॉर, ये तो आराम से चेक करेंगे, इसको चेक कर। तो किसमें 4 बॉन्ड पेयर आ रहा है, 1 लोन पेयर आ रहा है? ये तो बहुत आसान है, इसको फटाक से तो चेक कर सकता है। ये 1 बाई 1 करके चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 कि किसमें 4 बॉन्ड पेयर, ईपी बीपी एलपी से हो जाएगा। क्या आ रहा है बेटा? SF4 आ रहा है, चेक किया? चेक करो SF4 को सारे बच्चे। तो देखो बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है, लोन पेयर कितना आ रहा है। SF4 का डायरेक्ट चेक करिए। आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। SF4 को देखो डायरेक्ट मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग बोले यही तो, ये इसमें अगर देखो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। ईपी इक्वल टू, सारे बच्चे तुम भी बोलो, 1/2। सल्फर है 6 + 4, 6 4 10 हो गया। तो ईपी की वैल्यू 5 आ गई बेटा। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा जल्द? 4, लोन पेयर 1। आप देखो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, किसके लिए बॉन्ड पेयर 4 आएगा, लोन पेयर 1 आएगा? तो वो SF4 के लिए ही आ रहा है, देख लो। तो इसको लिख लो बढ़िया से, सॉल्यूशन में लिखो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस पे आ गया, 6। 6 वाला देखो, किसमें लोन पेयर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर। ये भी तुमसे खुद से होना चाहिए। सब में लोन पेयर फाइंड करके देखो किसमें किसमें सेम आ रहा है। 6 वाला खुद से करोगे, ठीक है, इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगा। सिक्स वाला हुआ किसी का बेटा? तीनों में आ रहा है? क्या क्या दिया हुआ है, कंपाउंड का नाम एक बार बोलिए। XCO3 ऐसे दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ बेटा? OF4 है। तीसरा XCF। चलो चेक करते हैं बेटा।
तो देखो दो दो मेथड है, लेकिन अपने को ईपी वाले से चेक करते हैं। तो ईपी इक्वल टू 1/2, 8 हो गया तो ये 8 ही रहेगा, तो कितना 4। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा बेटा 3। तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1। तो पहले में लोन पेयर 1 आ गया, देख लो बेटा सारे बच्चे। अब उसी तरह इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो पहले ईपी इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 4, 8 4 12 हो गया। तो ईपी इक्वल टू 6। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4 1 5। लोन पेयर इज इक्वल टू, इसमें भी लोन पेयर 1 आ रहा है। अब वही सेम चीजें इसके लिए भी चेक करते हैं। तो ईपी इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 6, 8 2 10, कितना 7 आ गया। ईपी इक्वल टू 7। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा बेटा 6। और लोन पेयर, लोन पेयर किसके लिए 1 आ रहा है, मतलब सेम लोन पेयर किसके, दोनों के लिए सेम आ रहा है। देख लो बेटा सारे बच्चे देख लो इसको, देख कितना इजी तरीके से हो गया। तो इसको भी बेटा एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन लिख लो 6 का। 6 के बाद 7, जिसका हो गया वो 7 वाला करेगा। क्या बोल रहा है कि अमॉन्ग प्लेनर स्पेसीज आर, प्लेनर वाला किसका किसका प्लेनर स्पेसीज होगा वो आपसे पूछ रहा है। चलो इसको चेक करो। तो प्लेनर के लिए क्या कंडीशन होती है, ईपी बीपी एलपी चेक कर लो कि उसके लिए क्या आना चाहिए बेटा, वो फिर अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखो तुम टेबल का यूज नहीं कर रहे हो, टेबल का यूज नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर लिखा भी है प्लेनर के लिए क्या कंडीशन हो ईपी बीपी के हेल्प से। मॉड्यूल नहीं लाया बेटा, उधर बीच में करो। सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करेंगे। किसके लिए प्लेनर आ रहा है, प्लेनर का कंडीशन पहले देख लो, फिर उसके हिसाब से वो ईपी बीपी की वैल्यू चेक कर लो। क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन क्या आ रहा है SO3-2 वाला, देखो बस एक एक करके सबका चेक कर लो ना, क्या प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। चलो चेक कर लेते हैं। SO3-2 है। दूसरा क्या ऑप्शन है बेटा, BO-3। चलो बेटा चेक करते हैं। तो ईपी इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर 6 प्लस 2। तो ईपी की वैल्यू कितनी 4 आ गई। बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा। लोन पेयर बताओ 4 और 1 के लिए जल्दी से देख के बताओ, टेबल आपके सामने बना हुआ है। C100। अब इसके लिए चेक करो, ईपी इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 3। तो ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। रेगुलर ज्योमेट्री है तो ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर हो जाएगा। हाँ। क्या बोल रही थी तू, क्या नाम है इसका, सगुन बेटा। तुम्हारा बोल रही थी पहला, उल्टा कर। तीसरा ऑप्शन बच्चे, चलो तीसरा चेक करते हैं क्या क्या कंपाउंड। तीसरा ऑप्शन बोलिए क्या दिया हुआ है, NO3- दिया हुआ है, BO-3 है। ये देखो इसको चेक कर लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। वैसे तो तुमको एक एक करके चेक करोगे, लेकिन हम डायरेक्ट वही वाला चेक कर रहे हैं। चेक करें बेटा, चलो तुम लोग बोलते रहोगे, पहले इसके लिए चेक करते हैं। ईपी इक्वल टू, जल्दी से बोलो 1/2, 5+1। तो ईपी इक्वल टू 3। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोल दो 3। लोन पेयर, तो ये 3 के लिए क्या होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, हो जाएगा कि नहीं होगा बोलो बेटा। अब उसी तरह इसका भी चेक कर लो। ईपी इक्वल टू, जल्दी से बोलो बेटा 1/2, ये बोरॉन है, कितने हो जाएंगे 3 प्लस 3। तो ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा बेटा 3। और एलपी इज इक्वल टू 0। तो देखो 3 के लिए क्या ट्रायंगुलर प्लेनर,
बोला बेटा, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका शेप क्या बनेगा फिर से लिखो, ट्रायंगुलर प्लान। देख ले, कोई भी क्वेश्चन तेरे को ऐसा लग रहा है कि जो क्लास में नहीं हुआ है, बताओ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है तुम लोग को बेटा? सब स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बेटा। क्या 8 क्या बोल रहे हैं देख। आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? जिसमें आइसो का मतलब सेम स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें ईपीबीपी की वैल्यू सेम आ जाएगी, वो सेम। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देखो। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, 8 9 10 सब तीनों ये ट्राई करो तब तक। जिसका हो गया वो आगे ट्राई करता रहे। कुछ डाउट है बेटा अदिति? सारा हो गया ना? कोई डाउट है तुम लोग को? सारा हो रहा है ना क्वेश्चन? कोई डाउट अभी तक 7 8 क्वेश्चन में? सेकंड वाला नहीं हुआ तुम्हारा बेटा? कोई डाउट अभी तक? आइसो स्ट्रक्चरल चेक करो जल्दी से। मतलब जिसमें सेम ईपी बीपी एलपी की वैल्यू आ जाएगी, वो सेम आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो कौन सा हो रहा है चेक करो। चलो सेकंड ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है बता दो, चेक कर लेते हैं। आई बी आर -2 -1, -1 है ना कि 2 है? चलो नेक्स्ट बताओ। एक्स ई क्या है बस? हाँ, चलो चेक करते हैं। तो ये ईपी इक्वल टू बेटा जल्दी से बोल दो 1/2। ये आई आई मतलब 7 +2 +1 कितने हो जाएंगे बोलो? ईपी इक्वल टू 5। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? 2। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 3। अब यहाँ पे चेक करते हैं। ईपी इक्वल टू 1/2, जल्दी से बताओ। 8 +2, तो ईपी इक्वल टू 5 आ गया। बॉन्ड पेयर बता दो बेटा। 2। लोन पेयर। अब देखो दोनों में आइसो स्ट्रक्चरल, ईपी बीपी एलपी की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये आपस में आइसो स्ट्रक्चरल है। एकदम बढ़िया से लिख लो सॉल्यूशन। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेगा। क्या बोलो? H3O+ कौन सा शेप बताता है बताओ? चेक किया क्या? ऐसे ही बोल रहा है, चेक कर लिया ना? फिर उसके बाद ये वाला HC और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लीनियर देख के ही बता देगा। फिर उसके बाद ClO-2। एंगुलर को देखो V और बेंट भी बोलते हैं, तो तुम लोग वहीं पे लिख लो, ये मैंने लिखवाया नहीं है। लिखवाया है? तो एंगुलर किसको बोलते हैं? V और बेंट को। फिर चौथा ऑप्शन क्या? NH4+ है, तो इसका क्या बनेगा बेटा? टेट्राहेड्रल। तो बहुत अच्छे से चेक कर लिया। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9। 9 अगर पूछना बोलो फिर से कर दो या हो गया? हो गया ना 9? चलो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पढ़ो बेटा। 10 क्या बोल रहे हैं? ये ये तो बहुत आसान है। NH3 का चेक कर लो क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है, क्या बन रहा है? तो ईपी इक्वल टू 1/2, नाइट्रोजन है मतलब 5 + 3 4 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर और एलपी इक्वल टू 1। अब दूसरा ऑप्शन, इसको 4 और 1 पे क्या बनता है बोलो? 4 और 1 का जल्दी से टेबल बताइए। C100, लेकिन वो क्या बोल रहा है? ये गलत है कि सही है? गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करिए बेटा क्या बोल रहा है। नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 लोन पेयर NH3 में। NH3 में लोन पेयर कितना है इसमें? 1 है, लेकिन वो कितना बोल रहा है? 2। तो गलत है कि सही है? तो दोनों फॉल्स आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? हाँ? हाँ? पढ़ ले फिर उसके बाद दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है कि नहीं है? ऑप्शन उसके हिसाब से देख ले क्या बोल रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है?
A is true and B is R is false. A is false, B is true. इस तो दोनों फॉल्स है ना, तुम्हारे सामने ही तुमने चेक कर लिया, तो उसके हिसाब से क्या दिया हुआ है? ये दोनों फॉल्स है। ऑप्शन के नहीं, तुम लोग कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है? दोनों फॉल्स है कि नहीं है बताओ, चेक कर लिया कि नहीं कर लिया? लिख लो, दोनों फॉल्स है। ये रटना नहीं, अपने को चीजों को अपने ऊपर भरोसा रखो। अब बता, डीपीपी नंबर 5 का सारा क्वेश्चन फटाफट हो गया कि नहीं हो गया बेटा, तुम बताओ। इजी वे में कर लिया कि नहीं कर लिया? थोड़ा सा भी लगा कि तेरे को ये चैप्टर कोई ऐसा वैसा है? हो गया ना, चलो। अब आ जाओ नेक्स्ट, डीपीपी 4 के बाद। क्या कुछ बोलना है क्या किसी को? डीपीपी 4 हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। डीपीपी नंबर 4 हुआ है कि नहीं क्लास में? अरे क्या बोलो, क्या पूछ रहे हो? 4 हुआ है कि नहीं? चलो 4 करते हैं, सारे बच्चे डीपीपी नंबर 4। इसमें देखो, जो जो आपको पहले बोला जा रहा है उसको करो, पहले जो इजी वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करो। 5 से 10। डीपीपी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके। हाँ अभी करना है, ये है ना, यहां से स्टार्ट करो। 5 से बेटा स्टार्ट कर दो ऐश्वर। 5 वाले में बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर NO2 हैज। देखो बेटा, ये ऑप्शन देख के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, NO2 है तो 1 तो होगा नहीं, NO2 है तो 2 बार है। पहले इसका स्ट्रक्चर बना NO2 का, पहले EPBP LP के हिसाब से। बोलो EP इक्वल टू कितना आ रहा है? नाइट्रोजन है 5, बोलो 2.3 आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट हो रहा था। ये N हो जाएगा। ये देखो, यही है ना, NO2 है ना, हैज। तो देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या है? हम्म, एक बार इसका उसका देखो, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो हो रहा है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 5। लोन पेयर 0 आ रहा है। क्या हुआ बोलो, क्या बोल रही है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बन रहा है देखो। अगर दोनों डबल बॉन्ड रहेगा तब तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होना चाहिए ना। और क्या पॉसिबिलिटी हो रही है? 2 है, 1 है, 4 है।
बताओ बेटा, NO2 में यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताओ। अगर डबल बॉन्ड बना देगा तो उसमें डीलोकलाइजेशन के लिए जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का। तो अब ऐसा भी नहीं कि दोनों सिंगल बनाएगा तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी। बोलो, क्या होना चाहिए? दो ही होना चाहिए ना? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए? क्या कुछ बोल रहे हो क्या? बताओ, इसमें यही होता है ना? इसमें ऐसे ही कर सकते हो, या फिर हमको लग रहा है कि कुछ उसमें क्वेश्चन में NO3 दिया होगा तब जाके। आंसर कितना? 3 दिया हुआ है ना? आंसर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको लगा कुछ बोल रहे थे 3 दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। हमको लगा तू ही बोल रही थी ना, अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का बेटा, इतना इजी तरीके से कराया जा रहा है, अब केमिस्ट्री में अगर नंबर कम आ गया तो बहुत पिटने वाले हो। एकदम गदम्बड़ को भी केमिस्ट्री समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? गदम्बड़ का मतलब समझता है ना? गदम्बड़ का मतलब क्या होता है? जैसे सात्विक है, सात्विक गदम्बड़ नहीं है, इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, खुद से सोचो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है, बताओ। बॉन्ड ऑर्डर 0 भी हमने देखा है, 1 भी देखा है, फ्रैक्शन भी देखा है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन देख लो। क्या है ऑप्शन नंबर 2? कैन हैव पॉजिटिव फ्रैक्शनल 0, कुछ भी हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोल दो। 7, 7 देखो, क्लास नोट्स का क्वेश्चन। अगर स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूछ रहा है। तो करो जल्दी से। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था बोलो? नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने बन जाएंगे? देखो 4 बार है तो 4 मुंह 4 बन जाएगा। देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 2 4 5 6, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना आ जाएगा? 1.5। ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखो जल्दी से ऐसे। 6 कैसे आया बेटा? इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने फॉर्म्ड हो रहे हैं देख लो, 2 2 4 5 6। एक एक बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 7 या 8 है? हाँ। हाँ। नहीं देखो, तो इसमें मूवमेंट मतलब देखो, मूवमेंट चारों का होगा। एक बार ये इधर जाएगा तो ये वाला इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर दूसरी बार यहाँ इधर आएगा, 4 बार मूव करे। तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला रोटेट हो रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में। ये बोल रही है कि इसको इधर लाएंगे तो ये इस बार लेके जाएगा, फिर वो सेम स्ट्रक्चर, लेकिन ये वाला मूव कर जाएगा, 4 बार रोटेट करेगा। 4 एटम्स है, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 8, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन। NH3 का क्यों नहीं होगा? इसका रीजन मुझे बताइए आप लोग। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनेंगे। 8 वाला देखो बेटा, जल्दी से देखो, O3 वाला, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। देखो बेटा, क्योंकि आपको रेजोनेंस कंडीशन पता है कि पाई बॉन्ड रहेगा तभी डीलोकलाइज्ड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में NH3 है। बताओ क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में NH3 है, और तीसरे वाले में क्या है बेटा? CH4, और चौथा वाले में H2O। आप देखो बेटा, पहला ऑप्शन क्या है? ओ। अब ये बोल रहा है किसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा? O3 के लिए। देखो सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें रेजोनेंस स्टेबल ही नहीं होगा, मतलब वो डीलोकलाइज नहीं करे। 9, 9 वाला सोचो, बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को सोचना है।
सोचो जल्दी से। बॉन्ड एनर्जी वाला पेज पलटो, उसमें देखो साइंस का इनवर्सली डायरेक्टली क्या होता है उसके हिसाब से। नाइन। सारे बच्चे नाइन को सोचो, बोलो सही है गलत है। बोलो हर्षिता, पढ़ रही है ना अच्छे से? कल ऐसे ही बात हो रही थी तो इसमें। चलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन था बताओ? बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी के बारे में मेरे को स्टेटमेंट बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको मैं साइज के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर दूं बेटा, तो क्या लिख सकता हूं? और साइज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। बोलो, L2R जाने पे साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। बोलो बेटा, तो ये तुम्हारा क्या करेगा? बोलो, बॉन्ड एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। टॉप से बॉटम जाने पे T2B साइज जो है वो इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा टॉप से बॉटम जाने पे। तो क्या क्या है बताओ? एक तो फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन। डिक्रीज मतलब ये वाला सिंबल, ये आई लिख। बोलो स्टेटमेंट सही है गलत है, देख लो तुम। बोल, गलत हो गया। अरे गलत हुआ कि नहीं हुआ देख ले। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, और दूसरा क्या है देख पढ़। क्लोरीन है, इसमें वो मिसप्रिंटिंग हो गया है क्या? क्या क्लोरीन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, आयोडीन दे दिया? ये मिसप्रिंटिंग हमको तो लग रहा है इसमें। ऐसे कैसे दे देगा? हाँ? पहले फ्लोरीन। बोलो ट्रू है या फॉल्स है? अरे बोलो ना बेटा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। फ्लोरीन फॉर्म स्ट्रॉन्गर
एन सॉर्टन बॉन्ड। इसमें देखो एक दो क्वेश्चन बचेगा, वो बॉन्ड एंगल वाला। बॉन्ड एंगल के बारे में अभी हमने आपको जानकारी नहीं दी है ना। बॉन्ड एंगल में आपको याद करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा लीनियर है तो 180 डिग्री का बनता है, ट्रेंगुलर है तो 120, ऐसे करके तो वो मैं कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा टेबल है वो आपको बता दूंगा, तो उससे बॉन्ड एंगल वाले सारे क्वेश्चन हो जाए। क्लियर है? तो चलो कल बॉन्ड एंगल करा दूंगा, अब उसके छोटे छोटे टॉपिक है वो करा दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि हमने डीपीपी नंबर 5 पूरा बहुत अच्छे से कर लिया, लगभग 10 क्वेश्चन कर लिया। डन। तो बाकी होमवर्क में क्या है बेटा बताओ, ये वाला जो सीट दे, इसको घर पे करके आओगे कि नहीं बेटा? ये डेली डेली करके आओ, देखो तुम कितना क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करा दो, है ना, अपने आप क्लियर हो जाए। बाकी तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो कि नहीं? एटॉमिक पढ़ रहा है कि नहीं तुम लोग, पहले ये बताओ। हाँ? एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेकेंड पार्ट बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा काम कर लो, बस हो जाएगा। हम्म।